पे जवाब नहीं दे सकता तो इसका मतलब चोर है दुष्यंत चौटाला। देख एक बात सोचने की है भाई, शराब घोटाला इसके महकमे में, गेहूं घोटाला इसके महकमे में, सारे घोटाले तो इसके महकमे में हो रहे। इसका मतलब सबसे बड़ा चोर तो दुष्यंत चौटाला। तो एसडीएम से हमने पूछ कर धरना लगाया और ना एसडीएम के कहने से हम धरना उठाएंगे। आजाद जी, जो ये धरना चला हुआ है, क्या कुछ लगता है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? लगातार किसानों का जो धरना अपनी मांगों के लिए जारी है। भाई 80 दिन से हमारा धरना चल रहा है, लेकिन काफ़ी समस्याएं हमने धरने के माध्यम से हल करवाने का काम भी किया है। और रही बात सरकार मानेगी या मानेगी ना मानेगी, ये बात नहीं। हम सरकार को से मनवाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये नहीं है मानेगी कि नहीं मानेगी, नहीं मानेगी जो चलती करेंगे। ये को इनके घर की भाई थोड़ी है वह काका लिखेगा। ये सरकार प्रजातंत्र है, देश के अंदर है और प्रजा की आवाज़ है। प्रजा की आवाज़ को कैसे दबा सकती है सरकार? ये सरकार हमारी बनाई हुई थी और हमें अगर हमारी मांगे नहीं माने तो आने वाले चुनाव में इसको चलती करने का काम करेंगे। हमारी तो ये है कि हम हर एक मांग को मनवाएंगे, वरना हमारा धरना इसी प्रकार से चलता रहेगा। आने वाली सरकार भी ध्यान दे ले इस बात की, आगे भी कोई न कोई तो बनेगा। ये नहीं है वे बन गया और सो गया। ये सुत्तियों को जगाने के लिए किसान जागरूक हो चुके हैं। जो हमने 13 महीने आंदोलन लड़ा अनुशासन से, शांति से और संयम से, उसी का परिणाम है कि देश के अंदर जागरूकता है कि किसान मजदूर जाग चुका है। अब किसान मजदूर किसी भी कीमत पे, ये नहीं कि सरकार ना मानेगी, ये तो को मतलब एक हो नहीं। सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है। अगर सरकार निकम्मे काम करेगी तो उसको हम चलता करने का काम करेंगे, अगर अच्छे काम करेगी तो हम आगे भी चुनेंगे। आजादी, क्या मुख्य तौर पर आपकी मांगे हैं जो सरकार सिरे नहीं चढ़ा रही है? हमारी मांगे है कि जो बस स्टैंड है उचियाना का, उसको चालू करवाने का काम करे। वहाँ पर तूड़ी के ट्रैक्टर खड़े होते हैं, कंडम घोषित कर रखा है, उस पर जनता को सुविधा मिले। इसके अलावा यहाँ उचियाना के अंदर सरकारी कॉलेज बने, एक राष्ट्रीय लेवल का खेल स्टेडियम बने और हॉस्पिटल के अंदर इस धरने की वजह से 4-5 डॉक्टर तो आगे, रात की भी इमरजेंसी शिफ्ट लागू चालू होगी। उसके अलावा अब हमारी मांग है कि महिला डॉक्टर का भी यहाँ पर प्रबंध किया जाए। तो 3 मांग हमारी पुरानी है, जो 30 साल पुरानी मांग है कि डेक्कल हेड से माइनर निकाल कर शुद्धकर माइनर में और बड़ौदा इसमें बरसोला माइनर में डाला जाए, जिससे 28 गाँवों को नहरी पानी मिलेगा। गुरुकुल खेड़ा को महिला गुरुकुल है, उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए। यहाँ पर युवाओं के रोजगार का प्रबंध के लिए एक बड़ा उद्योग लगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। इसके अलावा जो क्षेत्र है, कुचराना है, संडील है, थुआ है, बारिश के टाइम में एक समुद्र बन जाता है। वहाँ पर फसलें भी खराब हो जाती है और लोगों के मकान भी खराब होते हैं। वहाँ कोई ड्रेन का एक प्रबंध किया जाए, ड्रेन निकाली जाए। गाँव के अंदर पीने का गंदा पानी वाटर सप्लाई में आता है, साफ पानी का प्रबंध किया जाए। यहाँ पर बंदरों ने बड़ा आतंक मचा रखा है। हमने पिछले दिनों एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन डीसी साहब हमारे को टाइम देकर उस दिन यहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। तो हम कहना चाहते हैं एसडीएम के आपके चैनल के माध्यम से कि बंदरों का और आवारा पशुओं को पकड़ने का काम किया जाए। क्यों बंदरों से तो बच्चों को, बूढ़ों को और महिलाओं को, कल भी एक महिला को काटा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। आवारा पशु लोगों की फसल चल जाते हैं, दिन रात किसान रुखाड़ी करता, लेकिन जब धार काटने या किसी काम से भी 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आता है तो फसल चरी पाती है। तो आवारा पशुओं को पकड़ा जाए, यही हमारी मांग है। ये मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं हो जाती, लेकिन हमारे जो विधायक सांसद है उसको धरने से बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने एक साजिश के तहत इस धरने को तोड़ने के लिए एसडीएम को भी कहा है भाई धरने को उठाने का काम करो, लेकिन हमने एसडीएम को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ना तो एसडीएम से हमने पूछ कर धरना लगाया और ना एसडीएम के कहने से हम धरना उठाएंगे। जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, हम अपने आप, हमें चाह नहीं है ना हम चाह में बैठे। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं, सांसद विधायक से भी कहना चाहते हैं, हमारी मांगों को पूरा कराए। हम अपने आप धरने को स्थगित कर देंगे। हमारा शौक थोड़ा है धरना लगाना, लेकिन इनको बड़ी तकलीफ है धरने की। काम कुछ कराते हैं लोगों को भगाने के लिए। अब आने वाला समय चुनाव का है, इसलिए अगर इन्होंने लोगों के बीच में आगे आना है, नहीं तो इनके बाजू पकड़ के इनको थियाई से उतारने का भी काम करेंगे। किसी गांव में घुसने नहीं देंगे, आगे इस प्रकार के फैसले लिए जाएंगे धरने के माध्यम से। सीएम सिटी बोला जाता है उचाना को, जब से डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला जी, लेकिन सीएम सिटी में वो सुविधाएं नहीं है
जो सीएम सिटी में होनी चाहिए? वो सुविधा नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है। 10 साल से उपमंडल है और लोगों को बड़ी आस थी। वीरेंद्र सिंह का सरिया काटने के लिए जो इसका काटर घाल दिया, लेकिन वीरेंद्र सिंह अपने काम करवाने में नाकाम रहा। उसमें हम तो नुका सामर्थ्य था, करवा सकता था, वो हमारे को नहरी पानी दिला सकता था, लेकिन उसने एक साजिश के तहत हमारे को पानी नहीं दिया। वो उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आगे वीरेंद्र सिंह को मुंह की खानी पड़ेगी। इसी प्रकार दूसरे चौटाला से हम कहना चाहते हैं, या तो हमारी ये जो पुरानी मांगे हैं उनको पूरी करवाए, जो यहाँ पर जन सुविधा नहीं उन जन सुविधा को पूरा करवाने का काम कर, नहीं वीरेंद्र सिंह का हाल दुष्यंत का भी होगा। आजाद जी, क्या वीरेंद्र जी का भी आपने बताया अभी सरिया है उनकी गर्दन में, वो निकाला था जब चुनाव हुए थे। अब दुष्यंत चौटाला की बात करें तो कोई सुविधा नहीं है। अगर बात करें तो क्या तीसरा ऑप्शन आपका क्या रहेगा जब चुनाव 2024 में होंगे? भाई तीसरा तो किसी न किसी को तो जनता चुनेगी, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई जो लोगों के बीच में रहे, जो लोगों के काम करवाए, जो लोगों की आवाज उठाए, उसी को जनता ने चुनना चाहिए। जैसे छोटू राम ने कहा था नहीं कि बूढ़े किसान बात ले मेरी दो मान, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले। ना तो हमने बोलना सीखा और ना हमने अभी तक दुश्मन की पहचान नहीं हुई, लेकिन आगे हमने ये दोनों चीज सीखनी पड़ेगी। इन लोगों से जब लगा हमें सवाल जवाब नहीं करेंगे, हमें इनसे ये नहीं पूछेंगे आपने करवाया के, आपका हिसाब दे पूरा 5 साल का, आपने गांव के लिए क्या कराया, हल्के के लिए क्या किया और प्रदेश के लिए क्या किया। जब लग ये बात नहीं पूछी जाओगी, जब लग ये बात आने वाले नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, दुष्यंत चौटाला ने एक भी काम डिप्टी सीएम लेवल का नहीं किया। वो सिर्फ लोगों को बकाता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा। पीछे करचंदू में आया था, 11 गांव वालों ने रखी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने एक भी मांग पूरी नहीं करी। झूठ बोल करके पाइप, ये प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में, ये भी प्रोजेक्ट आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला स्पष्टीकरण दे, या ये प्रशासनिक अधिकारी स्पष्टीकरण दे। कौन सा काम तो पाइपलाइन में है, कौन सा पूरा करवा दिया, लेकिन एक भी को नहीं, क्योंकि काम में नहीं पूरा करवाया, सिर्फ झूठ बकाने का काम किया। दूसरा सांसद विजेंद्र सिंह है, 4 साल बाद जब ये धरना लग गया नहीं, जब उसने धन्यवादी दौरे शुरू करे, हम पूछना चाहते हैं 4 साल पहले कहाँ था। अब उसने ये पता चल गया कि तेरी जमीन भी खिसक और तेरे से लोग भी खिसक गए। अब धन्यवादी दौरा करना, उस भाई को हम ये कहना चाहते हैं भाई एक काम बताइए, आप ऊंचाना हल्के के लिए आपने क्या किया है। किसी भी गांव में जाओ है नहीं, गांव वाले ने पूछना चाहिए वो हमारे गांव के लिए क्या कर, उस पर कोई जवाब नहीं। और जो खुद का चाचा ही चोर बताओ इसने, और विधानसभा में यो गदरदही बैठ जे चोर कहने पे जवाब नहीं दे सकता, तो इसका मतलब चोर है दुष्यंत चौटाला। देख एक बात सोचने की है भाई, शराब घोटाला इसके महकमे में, गेहूं घोटाला इसके महकमे में, और दूसरे रजिस्ट्री घोटाला इसके महकमे में, सारे घोटाले तो इसके महकमे में हो रहे। इसका मतलब सबसे बड़ा चोर तो दुष्यंत चौटाला है। जब ये तो बीजेपी की गोद में बैठा है नहीं, बीजेपी इसके जूते मारन लग रही है और ये उल्टा उसके पैरा में पड़ने लग रहा है। तो ये कारण है कि इसका चोरे का कारण है। तो हम भी कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला सबसे बड़ा चोर है। ये तो एबे ने साबित कर दिया, और वो चुपचाप बैठ जाता, उसमें कोई जवाब नहीं आता। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, लोगों ने समझ जाना चाहिए। दूसरा फिर बकाने के लिए इसका बाप नो को हमारे पे सीट थोड़ी है, अगर हमारे पे 45 विधायक होते तो हम बुजुर्गों की 5100 पेंशन करते। भाई बुजुर्गों की 5100 पेंशन तो इन्होंने नारा दिया था, सरकार के साथ जुड़े थे, पहली कंडीशन इनकी यह होनी थी कि बुजुर्गों को 5100 पेंशन दो। जब सरकार में रल दे, जब तो हमें नो मानते भाई लोगों की जो इनका जो एजेंडा था, इनकी जो अपना वो था, इनका इसने जो शर्तें रखी थी भाई शर्त के तहत ये मनवाना, सबसे पहली मांग तो या बूढ़े वाली मनवानी चाहिए थी इसने, अगर ये सच्चा देवीलाल का खून था तो। इसलिए आज बूढ़िया की 2700 पेंशन करिए, 2750। तो फिर नो को मेरे को 45 सीट दे दो, अब इनके जूते दे होगे अगले इलेक्शन में।